गुड मॉर्निंग बेटा। छठी कविता चल रही है अपनी। एक भाग इसका पूरा हो चुका है, दूसरा भाग है फसल। फसल कविता में कवि ने फसल उगाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, फसल उगाने के लिए किन किन का योगदान जरूरी है, वो सब इस कविता में हमें बताया है। तो देखो, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि एक या दो के नहीं बल्कि ढेर सारे यानी कि अनेक नदियों के पानी का जादू है, पानी का प्रभाव है। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि का अर्थ होता है बेटा करोड़ों। तो कवि कहता है एक या दो के नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श का गौरव है, हाथों की मेहनत है, अर्थात लोगों की मेहनत का परिणाम है। एक के नहीं दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म का अर्थ होता है बेटा विशेषताएं। तो कवि कहता है एक या दो के नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी की विशेषता है, मिट्टी का गुणधर्म है। फसल क्या है? अब कवि प्रश्न करता है कि फसल है क्या, वास्तव में फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है वह। कवि कहता है कि वह ज़्यादा कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। जो फसल है वो नदियों के पानी के जादू का प्रभाव है, नदियों के पानी का जादू है, या नदियों के पानी के द्वारा ही हमें फसल की प्राप्ति होती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। लोग अपने हाथों से मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की महिमा है, उनकी मेहनत की गरिमा है, लोगों की मेहनत का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी अनेक प्रकार की होती है बेटा, भूरे रंग की, काले रंग की, संदली इसका अर्थ होता है चंदन, चंदन जैसी। गुणधर्म विशेषताएं, तो कहते हैं अनेक प्रकार की भूरी काली चंदन जैसी मिट्टी की जो विशेषता है वो क्या है, वो भी फसल है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर का अर्थ होता है रूप बदल देना, रूप परिवर्तित करना। तो फसलों में रूप जो बदलते रहते हैं, वह बीज से अंकुर, अंकुर से जो पौधा बनता है, पौधे से फिर पूरी फसल की अम्यन की तैयार होती है। तो वो सब जो रूप परिवर्तित होता है वो किसके कारण होता है? सूरज की किरणों के कारण, अर्थात सूर्य की किरणें फसलों का रूपांतर करती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। सिमटा हुआ संकोच यानी कि फसलों में जो एक संकोच इकट्ठा हो गया है, अर्थात जो हवा है वो उन फसलों को एक थिरकन प्रदान करती है। हवा के कारण पौधे हैं, फसलें हैं, वो हिलते डुलते रहते हैं। तो जो हवा है वो क्या करती है, फसलों में थिरकन प्रदान करती है, फसलों को इधर उधर हिलने में मदद करती है, अर्थात फसलों को एक नया जीवन प्रदान करती है। ठीक है बेटा, अब एक बार फिर देखो, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि फसल एक या दो के नहीं, अनेक नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक या दो के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथों की मेहनत का परिणाम है। एक के नहीं दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। एक या दो के नहीं, हजारों खेतों की मिट्टी की विशेषता है, हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। फसल क्या है? कवि खुद ही प्रश्न करता है कि वास्तव में फसल है क्या। तो कहता है कि और कुछ नहीं है, फसल में और कुछ भी नहीं है, नदियों के पानी के जादू का प्रभाव है, हाथों के स्पर्श की महिमा, लोगों के हाथों की मेहनत का परिणाम है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, यानी कि भूरी काली चंदन जैसी मिट्टी की विशेषता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। जो सूर्य की किरणें हैं वो फसलों को का रूपांतर करती है, फसलों को नया रूप प्रदान करती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। हवा जो है वो फसलों को एक नया जीवन प्रदान करती है, उन्हें हिलने डुलने थिरकने में मदद करती है। ठीक है बेटा, तो फसल है क्या, फसलों में किन तत्वों की आवश्यकता होती है, पानी, मिट्टी, लोगों की मेहनत। ठीक है, तो इन सब के बारे में कवि ने इस कविता में हमें बताया गया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आपको समझनी है और याद करनी है। धन्यवाद।